परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। सिद्ध क्षेत्र शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पावन तलहटी में जैन सिद्धांतों की प्रयोगशाला के रूप में आकार ले रहा गुणायतन और उस गुणायतन परिसर के अंदर फाल्गुन माह की अष्टानिका महापर्व में आयोजित मूल संस्कृत निबद्ध सिद्ध चक्र महामंडल विधान का यह 5वां दिन, उसके अंतर्गत शंका समाधान के 5वें सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं सत्र की शुरुआत कर रहा हूं श्री वृद्धि कराने वाले, श्री वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले उन सदस्यों के नाम उच्चारण के साथ जो आज गुणायतन परिवार का एक हिस्सा बने हैं। मैं नाम ले रहा हूं निर्माण निधि के रूप में जो गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। श्री हरकमल के जैन थाया, श्रीमती जयमाला एच जैन मुंबई, श्री पुष्पदंत उषा जैन इंदौर, श्रीमती सुशीलाबाई अजमेरा देहरी वाले, राजेंद्र सुनीता अजमेरा इंदौर, श्रीमती शकुंतला पाटनी सपरिवार इंदौर, श्री गौरव जैन दिव्यांग जैन इंदौर, श्री नितिन किशोर जैन श्री अरहंत जैन नोएडा, श्री अभिनव जैन श्री आलोक जैन हुगली, श्रीमती रजनी जैन धर्मपत्नी संतोष जैन श्री शुभम कुमार जैन भोपाल, श्रीमती सुभद्रा आनंद नवीन गोधा इंदौर, स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती साजन जैन इंदौर, श्री कमल किशोर पाटनी, श्रीमती पूनम पाटनी दीमापुर, श्रीमती साधना जैन श्री मनोज जैन गुड़गांव, ये सभी निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। और श्रीमती अनिता योगेश जैन, प्रियांशी पारिता जैन इंदौर, ये भी निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना और परिवार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुनिश्री जी, आपके सानिध्य में मेरा यह तीसरा विधान है और आपके आशीर्वाद से मैं इस विधान में सम्मिलित हो पाई हूँ। कोरोना की वजह से आपके सानिध्य से वंचित रह गई थी। मेरी शंका है कि प्रतिक्रमण में आता है कि नरक गति के 4 लाख, देव गति के 4 लाख योनि जो आते हैं, इन योनि की संख्याओं को हम कैसे समझें? कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी। कुल 84 लाख योनियाँ और ये 84 लाख योनियाँ सारे भेदों भेद मिलाकर है। योनि का अर्थ होता उत्पत्ति स्थान, तो नरक गति में 4 लाख उत्पत्ति के स्थान, समझ गए। तो देव गति में भी 4 लाख और त्रियंचों में भी, पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी 4 लाख, मनुष्यों के 14 लाख और बाकी निचिदर धादु सत्य तरुदस विलिंद्रिये सुछच्छे व सुर निरे त्रि चौरो 14 मनुयेषु सत्सहस्सा, ऐसा आगम में बताया है। तो हर जीव के अपने अपने अलग से उत्पत्ति के स्थान है और वो इस प्रकार के भेद होते हैं, उसको मिला करके ये संख्या बताई। नमोस्तु महाराज। श्री संतोष जैन सूत्रधार भोपाल और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी पाटनी उदयपुर। जी सुरेश जी पाटनी उदयपुर माइक पहुंचाएं। संतोष के बाद तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी जैन, सेवानिवृत्त प्रबंधक SBI ललितपुर। सुरेश जी पाटनी उदयपुर अपना प्रश्न उपस्थित करें और तैयार रहेंगे श्री परम श्रद्धेय 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 108 अरह सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन संस्थान उदयपुर, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, के अधिकांश सदस्य या तो सीनियर सिटीजन हैं या उसके आसपास की उम्र के हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में हम सभी को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हमारा अंतिम समय शांति से गुजरे तथा साथ ही समाधि मरण का मार्ग प्रशस्त हो सके तथा अगला भाव सुधर सके? देखिए, आपकी यहाँ की कहानी नहीं है, पूरे देश की कहानी। अब घरों में केवल सीनियर सिटीजन ही मिलते हैं, बच्चे तो सबके बाहर उड़ रहे हैं। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार वर्ग फुट का बंगला है, मकान है, पर रहने वाले केवल 2 वृद्ध दंपति हैं।
या तो उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए हैं या जॉब करने के लिए बाहर है, घर में कोई नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये अब छोटे छोटे गांवों की बात नहीं, इंदौर, जयपुर, भोपाल जैसे शहरों, उदयपुर जैसे शहरों के लोग बात हो गई। ये एक बहुत गंभीर और चिंतनीय बात है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होंगे। सारा हमारा धार्मिक सामाजिक दबाव कुछ प्रमुख शहरों तक सिमट के रह रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। लोग घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए बाध्य हैं। न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी, फिर भी रहना उनकी मजबूरी है। अब ऐसी स्थिति में मैं तो पहले ये कहूँगा कि सबको एक ऐसा जनमत बनाना चाहिए कि देश का समेकित विकास हो और सरकार तक ये बात पहुँचाई जाए कि हर बड़े कारपोरेट घराना का जो कारपोरेट ऑफिस है वो मध्यम श्रेणी के शहरों में स्थापित करने की पहल की जाए, ताकि वहाँ से पलायन रुक सके और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का दबाव कम हो सके। ये अगर किया जाए तो काफ़ी कुछ निदान मिल सकता है। अब रहा सवाल सीनियर सिटीजन क्या करे। गुरुदेव ने एक दिन कहा था, सीनियर का मतलब क्या है? सीनियर, सीनियर मतलब सीनियर। अब अपने भीतर झांको, वानप्रस्थी जीवन जियो। अपना परिवार और बच्चों के लिए जो कर्तव्य था कर लिया, संसार के लिए जितना जीना था जी लिया, अब अपने लिए जियो। किसके लिए जी रहे हो? अपने लिए जियो। वानप्रस्थी बनो और ये लक्ष्य बनाओ कि मैं अपना अंत समाधि पूर्वक कर सकूं। समझ गए? और यही पहल हमने शुरुआत की है। बहुत लोगों की भावनाएं थी, गुणायतन में उसकी व्यवस्था हो गई है। समझ गए? और बहुत लोगों की लाइन लगी है उसके लिए, पर मैंने उसमें पूरा नियंत्रण कर रखा है। जिनको भी चाहिए मैंने कहा मुझसे पूछे बगैर किसी को स्थान मत देना। यहाँ वो लोग जो वाकई में धर्म ध्यान करना चाहते हैं, हमें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। और जब इस तरह का सामूहिक वातावरण बनता है तो भावों में भी निर्मलता आती। लोग वैष्णव परंपरा में, काशी में अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं। हमारी काशी तो यही संवेद शिखर है। यहाँ आकर हमारी समाधि हो, हम धर्म ध्यान पूर्वक अपना जीवन बिता सके, निर्वृत्ति का जीवन बिता सके। सारे सांसारिक दायित्वों को पूर्ण करने के उपरांत स्वयं के दायित्व को पूरा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जहाँ हमारे धर्म ध्यान की संपूर्ण व्यवस्था और जीवन के लिए जो आधारभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, तभी हम अपने निर्भव को सार्थक कर सकेंगे। ठीक है? नमस्ते महाराज, नमस्ते। जी, श्री विजय कुमार जी जैन, सेवानिवृत्त प्रबंधक SBI ललितपुर। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या को। तैयार रहें। भैया ये SBI नहीं CBI है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा जी। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं मेरे सभी रिश्तेदारों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो पहले भी किए हैं, लेकिन वो विधान ज़्यादातर या तो प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा या पंडितों के द्वारा कराए गए हैं। लेकिन यहाँ होने वाला संस्कृत का ये महाअनुष्ठान, जिसमें आपके श्री मुख से सारे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और पूरे विधान में आपका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, ये क्षण अलौकिक और अद्भुत हैं। मेरे जीवन का ये प्रथम अनुभव है। आज तक मैंने इतना आनंद कभी भी महसूस नहीं किया जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। और महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न जो मेरी बहन की तरफ से है, जिन्होंने आज स्वर्णदान भी किया है, तो मैं एक पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि श्रावक तो हैं ही हम लोग, लेकिन श्रावक में वृत्ति श्रावक होना श्रेष्ठ है। लेकिन कभी कभी किसी प्रसंग में वृत्ति श्रावकों के आचरण उनके व्रतों से मेल नहीं खाते। वैसे तो प्रसंग कई हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रसंग जो मैं 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि स्वयं गुरुवर के आहार चर्या में मैं देखता हूँ कि व्यवस्थापकों की लंबी लाइन लगी, व्यवस्थापक जो है लाइन को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनमें कुछ महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष भी ज़्यादा हैं और जो वृत्ति भी हैं,
लेकिन वो आकर के धक्का मुक्की करते हैं और ज़बरदस्ती आगे आने का प्रयास करते हैं महाराज जी। उनको समझाने के बाद भी वो समझते नहीं हैं और अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वृत्ति साधकों का आचरण क्या होना चाहिए और उनके वो वृत्ति साधक कैसे होना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। नमोस्तु। देखिए विजय जी, पहली बात तो आपने विधान के संबंध में की। मैं तो ये बता रहा हूँ, अन्य स्थानों में जब कभी भी और कोई विधान होता है तो उसमें हमारा सानिध्य मात्र होता है, और सिद्धचक विधान होता है तो हम उसमें शामिल होते हैं। ये विधान बड़ा पवित्र विधान, जीवन का श्रेष्ठतम अनुष्ठान, इसमें सबके हृदय की विशुद्धि होती। और मैं ये देखता हूँ, और इसकी लोकप्रियता भी इस बात का प्रमाण है कि लोगों को असाधारण आनंद की अनुभूति होती है। ये विधान नहीं, जीवन का एक श्रेष्ठतम अनुष्ठान है। इतने सारे मंडलों में एक साथ सिद्ध चक्र की स्थापना करके आराधना कोई साधारण आराधना नहीं है। ये हमारे जीवन की लौकिक और पारलौकिक दोनों उपलब्धियों का सबल आधार भी है। इसलिए जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे लगता है कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये मेरे मन का उत्साह होता है और ऐसा होना चाहिए, और सबको भी वैसे ही उत्साहित रहना चाहिए। जब पहली बार सिद्धचक्र विधान संस्कृत का यहीं शिखर जी में हुआ था तो लोगों ने कहा महाराज संस्कृत का किसी को समझ में ही नहीं आएगा। मैंने कहा इस विधान के बाद लोग समझ लेंगे कि असल सिद्धचक्र क्या है। समझ गए। और असली सिद्धचक्र तो यही है, बाकी में तो भोजकों की आवाज़ और ढोलकों की थाप भर सुनती है, और क्या सुनते हैं, कब अर्घ पूरा हो जाता है पता ही नहीं। आप इसकी आराधना करते हैं और वो आपके लिए बहुत आनंददायी है। और यही कारण है कि लोग एक विधान पूरा नहीं होता, अगले विधान के लिए प्रतीक्षारत हो जाते हैं कि अगला विधान कब होगा। अभी विधान पूरा नहीं हुआ, लोग मुझसे कहने लगे महाराज अगला विधान हो तो मुझे मंडल लेना है, मुझे आना है। मतलब जब अगला होगा हम होंगे नहीं होंगे कौन जानता है, लेकिन होगा तो ज़रूर ले लेना। अब आपने जो सवाल किया कि वृत्ति का आचरण, उन वृत्तियों का आचरण कैसा होना चाहिए, मैं आप सबसे कहूँगा दूसरों का आचरण मत देखिए, मैं व्रती बनूं तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। हम अपने को देखें, हम दूसरे को टारगेट क्यों बनाते हैं। बस इतना जरूर कहूँगा, व्रती होने का मतलब सोच का भोजन करना मात्र नहीं है। व्रती होने का मतलब है अनुव्रतों का अच्छे से पालन करना। तो सभी को अपने व्रतों का ध्यान रखना चाहिए, और ये तो सामान्य शिष्टाचार है। ये तो व्रती तो बहुत ऊपर की श्रेणी में आते हैं। सामान्य शिष्टाचार के अनुसार भी ये होता है कि हम अनुशासन का पालन करें, लेकिन हमारी बुद्धि जब क्रियारूढ़ हो जाती है तो बाकी सब बातें गौण हो जाती है। आपने तो धक्का मुक्की की बात की, कई बार तो हमारे कार्यकर्ताओं को लोगों ने ठूंसा भी मारा है, उन्हें झेला है, और वो कहते हैं हमारी क्षमता बढ़ती है, लोग कुछ भी बोल देते हैं। ये भावातिरेक है, ये एक प्रकार का अविवेक है। हमें ये करना है, करिए, लेकिन अनुशासन से, और उसमें आप जो लाभ लेंगे वो और विशेष होगा। और एक बात बोलूं, कभी भी ऐसे मौके होना तो ये मत सोचो कि मैं पहले दूं, ये सोचो कि सबका हो जाए, मेरा नंबर आखिरी में लगे, बस लग जाए। जितना देर से नंबर लगेगा उतना ज़्यादा पुण्यार्जन होगा। शुरू में आए, एक गिलास दिए, खिसक गए, तुम्हारे भाव वहीं ख़त्म, फिर तो दूसरा अपना अपना भोग लगाना शुरू कर दोगे। और आखिरी में आया तो उतनी देर तक तुम्हारी भावना जुड़ी रहेगी। बस ये बात लोग दिमाग में लगा लेना, तो फिर किसी को गेट पे खड़े करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि अव्यवस्था ऐसी कर देते हैं कि यदि व्यवस्था न बनाए तो हम लोगों का आहार ही न हो पाए। हालांकि इस बात की मैं सराहना करूंगा कि यहाँ सब अनुशासित है। एक ही दिन थोड़े गड़बड़ाए थे, पर दूसरे दिन से सब लाइन में लग गए हैं।
कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहिए। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चलिए। परम पूज्य मुनिश्री, द्वय मुनिश्री के चरणों मेरी सत नमन। जैसा अभी सोनल जी ने आपके समक्ष रखा कि एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। शायद मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि इस व्यक्तित्व की मैं प्रशंसा कर सकूं, उनके योगदान की गाथा गा सकूं। फिर भी मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनको नज़दीक से जान सका हूं, मैं उनके बारे में चंद शब्दों में आपके समक्ष उनके व्यक्तित्व की बातें बताऊंगा, विशेषताएं बताऊंगा। श्रीमान MP अजमेरा, जैसा कि सोनल जी ने आपको बताया कि आप सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्षों तक आप रहे, और जब प्रशासन के क्षेत्र में आप रहे तो आपने निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर करके प्रशासन का वहन किया और एक अपनी छवि बनाई। और वो छवि जब वो सेवानिवृत्त होकर के सामाजिक क्षेत्र में जब प्रवेश किए तो उस छवि को उन्होंने उसी ढंग से जिया जिस ढंग से वो अपने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में थे। इनके योगदान इतने हैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि बताने में मेरे ख्याल से आज समय पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन मैं चंद बातें इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। श्रीमान MP अजमेरा पिछले कई वर्षों से जब प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए तो जितने भी हमारे क्षेत्र हैं झारखंड के, विशेषकर चाहे वो मधुबन का क्षेत्र रहा हो, चाहे कुंडलपुर रहा हो, चाहे सम्मेद शिखर जी के अन्य मंदिर रहे, इन्होंने सदैव अपने स्तर से जितने भी सेवाएं दे सकते थे उन्होंने दी। मैं बताऊं आपकी, आज जो मधुबन के अंदर जो जल परियोजनाएं चल रही हैं और जिन निर्बाध जल की उपलब्धता आज हमें मिल रही है, चाहे यात्री कितने आ जाए, इसका श्रेय श्रीमान MP अजमेरा साहब को जाता है। आज इस इलाके में जो बिजली निर्बाध मिलती है हम लोगों को, पीर टांड इलाके में बड़ा पावर स्टेशन लगाने का, सब स्टेशन लगाने का भी श्रेय श्रीमान MP अजमेरा साहब को जाता है। अभी हाल के दिनों में देखिए दो बड़ी उपलब्धियां इन्होंने समाज के समक्ष रखी। एक तो हमारे जो सबसे बड़ा हमारा तीर्थराज है श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थराज, हमारा सबसे पावन तीर्थ क्षेत्र है, उसके पथ के निर्माण के लिए उन्होंने झारखंड सरकार से कई बार उनसे CM से और जो हमारे जो उनके अधीनस्थ जो सचिव महोदय हैं उनसे मिल करके इन्होंने लगभग 80 लाख की अनुमति ली और वो काम आज चालू है। पूरे मधुबन के पादमूल से लेकर करके शिखर तक जो पूरे पथ का निर्माण करने की बात है उसमें इन्होंने अथक प्रयास किया और 80 लाख रुपया झारखंड सरकार से उन्होंने उसके अनुदान राशि पास कराई। साथ साथ अभी हाल ही के अंदर इन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि की है, लगभग 20 करोड़ रुपया इन्होंने पूरे इस क्षेत्र के उत्थान के लिए जो झारखंड के जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ उन्होंने चर्चा की कि इसका पूरा पूर्ण उत्थान कैसे हो, उसके लिए लगभग 20 करोड़ की राशि के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र ये अनुदान राशि भी स्वीकृत हो जाएगी। इसके अलावा मैं बताऊं कि आज झारखंड के अंदर कई तरह की संस्थाएं चल रही है, जैसे रांची के अंदर इनके द्वारा स्थापित करुणा इंटरनेशनल, जिसके आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा संस्कार शिखर, जो कि बच्चों के अंदर स्कूलों में जा करके वो संस्कार शिविर, संस्कार जो शिखर इनकी जो संस्थाएं चल रही है, छोटे छोटे बच्चों को अंदर जा करके वो संस्कार देने की का प्रयास करते हैं, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जैसा आपको सोनल जी ने बताया अभी कि हमारे गुणायतन के ये विधि मंत्री तो ही और सेवायतन के जो संस्थापक जो हमारे अध्यक्ष रहे और वर्तमान में के अंदर आप वहाँ संरक्षक मंडल के अंदर हैं, सलाहकार समिति में हैं। और ये सदैव आज जो सेवायतन का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये स्वरूप के अंदर श्रीमान MP अजमेरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज सेवायतन मधुबन के लगभग 14 गांवों के अंदर सक्रिय है और ये सक्रियता को अगर गति प्रदान करने में अगर किसी का पहला नाम आएगा तो वो श्रेय निश्चित ही श्रीमान MP अजमेरा साहब को जाएगा। लंबी सूची है, वक्त कम है, मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताया, मैं सब तो पर्याप्त होगा, आप जान गए कैसे व्यक्तित्व को हमने मंच पे लाके खड़ा किया। अब मैं गुणायतन के अध्यक्ष माननीय श्री विनोद जी काला और गुणायतन के कार्याध्यक्ष माननीय श्री NC जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पे और ऐसे महान व्यक्तित्व का स्वागत करें। सेवायत महाराज श्री के चरणों में सशत बंधन। मेरे पास कोई शब्द
नहीं है। ये सम्मान मैं उनको देना चाहता हूँ जो सचमुच डिजर्व करते हैं, और महाराज श्री के सानिध्य में, उनके चरण कदमों में पल्लवित होकर के जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, मैं ये सम्मान उनको समर्पित करके अपने जीवन को आनंदित करना चाहता हूँ। देखिए, महाराज श्री का एक सपना है, और उस सपने को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब इस पावन परिसर में जो महानुभाव उपस्थित हैं वो प्रतिज्ञा करके जाएं कि महाराज श्री का सपना है हर घर में भगवान महावीर के आदर्श पल्लवित हो। इनकी बहुत प्रेरणा है। जिस दिन हर घर में भगवान महावीर पल्लवित होंगे तो ये विश्व का अनोखा तीर्थ होगा, और वो कोई दूसरा नहीं करा सकता है, वो करा सकता है मुनि प्रमाण सागर, जो झारखंड प्रदेश की देन है। लेकिन ये तभी होगा अगर एक एक घर को भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तो हम उसको स्वर्ग बना देंगे, और स्वर्ग बनेगा तो पूरे विश्व में यह चर्चा होगी कि धन्य है मुनि प्रमाण सागर, जिनको भगवान महावीर का रूप दिया जाए तो मैं समझता हूँ उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हूँ। महाराज श्री आपका आशीर्वाद बना रहे, और हम सबों को ऐसा आशीर्वाद दें कि आपके बताए मार्ग पर चलकर इस पवित्र तीर्थ की महिमा आसमान पर पहुंचा दें। यही मेरा आपसे निवेदन है। ओ, अभी आप सब अजमेरा जी को सुन रहे थे, बहुत भावुक मन था उनका। आज उनका सम्मान किया गया। दरअसल ये उनका सम्मान नहीं, ये उनके कृत्यों का सम्मान। जैसा अभी अशोक जी ने बताया, इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। आज वो 80 पार कर चुके हैं, और उसके बाद भी देखो कितने स्मार्ट दिखते हैं, है ना। एक बार इनके इस स्मार्टनेस के लिए तालियां आप बजा दीजिए। इनका कार्यक्रम सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है, और ये 3 बजे से उठ के माला नहीं फेरते, सामायिक नहीं करते, ये तो फ़ोन घनघनाना शुरू कर देते हैं। और बस सामाजिक कार्यों के प्रति इनकी बड़ी प्रगाढ़ रुचि है। और जब से हमारा इस क्षेत्र में आना हुआ है, शुरू से ही इन्होंने सब कार्यों को बहुत तत्परता से संपन्न किया है। झारखंड के तीर्थों के, झारखंड बिहार के तीर्थों के विकास और संरक्षक में खासकर सम्मेद शिखर जी के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है जब मैं आया था तो उसी समय एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा था चोपड़ा कुंड पर। मेरे आते ही आते उस ग्रहण को दूर करने में MP अजमेरा साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें और लोग भी थे, महावीर बाबू थे, कन्हैया लाल जी थे, ताराचंद जी छाबड़ा थे, पूरी टीम लगी। लेकिन जिस प्रशासनिक दक्षता और तत्परता का परिचय अजमेरा साहब ने दिया था, उसके परिणाम स्वरूप इंदर सिंह नामधारी यहीं आए थे, कन्हैया लाल जी विधान करा रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि चोपड़ा कुंड की एक ईंट भी गिरेगी तो सरगार गिर जाएगी, ईंट नहीं गिरेगी। ये बहुत बड़ा योगदान। और तब से ये निरंतर एक पैर पर खड़े होकर के दौड़ते रहते हैं। इनके पास खबर भर पहुंच जाए अजमेरा साहब ये काम करना है, आज भी इस उम्र में भी ये लगे रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ अभी इनको और लंबी उम्र मिले और अपनी आखिरी सांस तक ऐसे ही दौड़ते रहे और अपना धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में उन्नति करते रहे। और इनके लिए मैं अगर इनकी बगल वाली मैना देवी को अगर आशीर्वाद नहीं दूंगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इनको धक्का मारने वाली वही है ना, वही इनको आगे बढ़ाती हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। मंडल क्रमांक 14 से श्रीमती सुमन लता जी जैन, देव कुमार जी सुप्रा, श्रीमती शैली सुदेश जी जैन, दहलीवाला सपरिवार दमोह, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 16। मेरे परिवार एवं सृष्टि के समस्त जीवों की ओर से मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न तो कुछ और था, परंतु उसका समाधान मुझे आज ही के दिन मिल गया, इसलिए मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ। मैंने कभी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि गिद्ध उड़ता है, आसमान में पहुँचता है,
लोग उसके पंख देखते हैं, ताकत की दाद देते हैं। गौरैया उड़ती है, आसमान में पहुंचती है, लोग उसका जिस्म देखते हैं, हल्के होने की बात करते हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मन में जो ये विकृति है कि हम दो लोगों के बीच की सफलता या असफलता की तुलना करते हैं, उसको अपने मन से कैसे निकालें? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है जब हम दूसरों की तुलना करते हैं। कायदे से इस तरह का कार्य न करके हम दूसरों से प्रेरणा पाने की कोशिश करें। आपने गिद्ध की भी बात की और गौरैया की भी बात की, बिल्कुल सही की। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इसे इस तरीके से कहूँगा, गिद्ध ताकतवर होकर के आसमान में उड़ता है, पर चिड़िया कितनी उद्यमी है, छोटे पंखों से भी उड़ान भर लेती है। दृष्टि वो होनी चाहिए। तुलना की जगह प्रेरणा। प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है और तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है। और कभी कभी हम जब किसी से किसी की तुलना करते हैं तो सामने वाला जिसे हम कमतर आंकते हैं वो हतोत्साहित भी होता है। हमें कभी किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार और प्रवृत्ति से सदैव ऐसा प्रदर्शित करना चाहिए कि हर कोई प्रेरित हो। वह प्रेरणा ही हमारे जीवन का आधार है। मंडल क्रमांक 16, पूरा भारत इसमें विराजमान है। संस्थापक सदस्य श्री सुनील जी जैन देहरादून, रेखा जी सुनील जी देहरादून, शैलेन जी CFO गुणायतन, श्री शैलेन जी जैन नई दिल्ली, श्री सिद्धार्थ जी जैन कानपुर और श्री धीरेन्द्र जी जैन हैदराबाद। और इस भारत की अनेकता में एकता का दर्शन चारों का एक प्रश्न के रूप में होगा। प्रश्न एक ही होगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गाड़ी के ब्रेक होते हैं गाड़ी की गति रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए और उसको टक्कर से बचाने के लिए। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो हम गाड़ी चलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। तो मेरा प्रश्न ये है कि अपनी जीवन की गाड़ी में किन किन ब्रेकों का इस्तेमाल करें जिससे हमारी जीवन की गति सही दिशा में जा सके। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। गाड़ी में जो ब्रेक होती है वो उसके गति को नियंत्रित करने के लिए होती है, गति को रोकने के लिए नहीं। पहली बात हमें ये समझना चाहिए। अगर हम गति को नियंत्रित करके अपने गंतव्य तक बढ़ने के लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो हमारी गाड़ी की वो ब्रेक ना होकर हमारी प्रगति का आधार बनेगी। लेकिन यदि उसे हम केवल रोकते हैं तो रोकने में वह केवल रोक के ही रह जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में रुकावटें रखें, ब्रेक लगाएं, लेकिन ऐसा ब्रेक जो हमें नियंत्रण दे, संतुलन दे। ऐसा ब्रेक नहीं जो हमारे लिए रोक दे। अवरोध प्रगति में बाधक है, पर लगाम हमारे मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक है। तो ब्रेक है संयम। संयम अवरोध नहीं है, संयम नियंत्रण है। उस नियंत्रण के बल पर हम अपने जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि व्रत, संयम आदि जीवन की रुकावटें हैं। मेरे ख्याल से ये बात ठीक नहीं है। ये जीवन की रुकावट नहीं है, ये जीवन की दिशा सुनिश्चित करती है और ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। चलिए, मंडल क्रमांक 22 से श्री प्रवीण जी जैन, सरिता जी जैन, सपरिवार करनाल हरियाणा। और इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 24। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त जैन समाज करनाल की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमें जीवन में प्रथम बार आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रथम बार में ही हमें श्री सिद्ध चक्र विधान में बैठने का और आपके आशीर्वाद से मंडल पर बैठने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे मन में विचार हुए कि संत बहुत देखे धरती पर, तुम जैसा हर संत कहाँ, तुम चरणों में सुख ही मिलता, दुखों का फिर अंत कहाँ, अंत यहाँ। तुम ही राम हो ईश्वर अल्लाह, तुम ही राम हो ईश्वर अल्लाह, तुम ही वीर के नंदन हो,
मेरे गुरुवर प्रमाण सागर इस युग के जिन नंदन हो, इस युग के जिन नंदन हो। गुरुदेव, हमारे मन में एक दुविधा है। हमारे मन में जब भी कभी शुभ भाव उदय होते हैं, हम कहीं भी तीर्थ पर दर्शन वंदन करने के लिए चले जाते हैं। ना हमें घर की, ना दुकान के किसी काम की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन हम अपने ही शहर के जिन मंदिर में नित्य अभिषेक, पूजन और देव दर्शन के भाव तो बनते हैं, लेकिन हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। कभी दुकान का, कभी घर का, तो कभी सेहत का विकल्प आता है। गुरुदेव, क्या कारण है? ये हमारे किस अंतराय कर्म का उदय है? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। ये अंतराय का उदय नहीं, मोह की महिमा है। जब आजू बाजू में रहोगे तो उसका असर ज़्यादा रहेगा, और घर से बाहर निकलोगे तो यहाँ भगवान के सिवाय और कोई दिखेंगे नहीं। इसलिए देखो, एक बात बोलता हूँ रहस्य की। ये अष्टानिका का जो समय है ना, ये बड़ा स्पेशल समय। क्यों? इस समय चारों निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप में हैं। पूरे 8 दिन तक अहरनिश 24 घंटा वे भगवान की आराधना में लीन रहते हैं। मेरे पास एक बार सवाल आया था कि महाराज जी, अरे जो जिनालय नंदीश्वर में, वही जिनालय तो उनके भवनों में भी है, विमानों में भी है, अकृत्रिम जिनालय है, वे वहाँ क्यों जाते हैं? और फिर उन देवताओं के पास तो साक्षात तीर्थंकर के चरणों में जाने की क्षमता है, फिर तीर्थ में क्यों जाते हैं? विदेह में जा सकते हैं। तो मैंने जो उत्तर दिया, आपके सवाल के संदर्भ में मैं कहूँगा और फिर आपकी बात करूँगा। मैंने कहा, जो मज़ा तीर्थ में है वो तीर्थंकरों में भी नहीं। जो मज़ा तीर्थ में है वो तीर्थंकरों में भी नहीं। समोसरण में जाओगे, भगवान के दर्शन होंगे, पर नीचे ही बैठ पाओगे, छू भी नहीं पाओगे। हम तुम तो जाने तो गणधर भी नहीं छू पाते, गंधर्व परमेष्टि भी नहीं छू पाते, तो मज़ा कहाँ। लेकिन जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, चाहे जैसे नमन करो, चाहे जैसे भक्ति करो, खुली छूट है ना। तो सवाल फिर तीर्थ में जाने की क्या जरूरत? उनके विमानों में है। बोले घर के जिनालय में पूजन दर्शन करने में 100 विकल्प है, तीर्थ में आने में सारे विकल्प खत्म। समझ गए? इसलिए साल में एक बार तीर्थ आना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और सम्मेद शिखर का स्पेशल कार्यक्रम बना लेना चाहिए। देवता लोग 3 अष्टानिका में अपना स्वर्ग छोड़ते हैं, सब, चाहे सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, सब जाएंगे। तो तुम 3 में नहीं तो कम से कम साल में 8 दिन के लिए तो निकाल लो, तभी तो तरोगे। ये भाव अपने अंदर जगाना चाहिए। विकल्प संकल्प मिट जाते हैं। अभी तो लोगों को यही पता नहीं कौन सा वार और कौन सी तारीख है। हाँ, यही है ना, तो यही आनंद है। अब बाकी जगह तो 25 सल है। इसलिए इस अनुभव को आधार बनाते हुए सतत अच्छा करने का प्रयत्न कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मंडल क्रमांक 24 जो इसका अंतिम है, श्री शोभित सुचि जैन सपरिवार ललितपुर, उनके साथ बहुत सारे साथी हैं। सभी प्रश्न एक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, इसके पश्चात तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सोहित जैन सुचि जैन ललितपुर परिवार, हमारे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं श्री पेमार सागर सेवा संघ का एक छोटा सा सदस्य हूँ। गुरुवर, मैं भी सोचता था कि मैं कभी सिद्धचक महामंडल विधान कर सकूं जोड़ी से। आपके आशीर्वाद से आज हमें 24वां मंडल मिला है। मैं गुरुवर ऐसा क्या करूं जिससे आगामी जो आपका पंचकल्याणक हो, हम दोनों ऐसे ही कुछ कर सके। पंचकल्याणक भाई, हम लोग जोड़ी से कुछ। बहुत सुंदर, ऐसे ही पुण्य को गाढ़ा करते रहो। अभी 24वें में हो, कल पहले में भी आ सकते हो। आशीर्वाद। चलिए नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर चाहे अभी नहीं आए, पर मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि एक्चुअली
भगवान की कृपा से और मेरे गुरु यानी कि आपके आशीर्वाद से एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी भगवान ने दिया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा चरित्र, मेरा सहयोग और मेरा ऐसा कैसा व्यवहार रहे कि ये जो मुझे इतना अच्छा संयोग मिला है मैं इसके साथ जस्टिस कर सकूं। और मेरे लिए मतलब स्वाध्याय का मतलब आपके वचन ही है। हम लोग जब भी कभी सुनते हैं तो आप ही को सुनते हैं या कुछ और तो पढ़ नहीं पाते। तो आप जो भी महान स्त्री रही हैं उनके चरित्र के बारे में अगर और थोड़ा हमें बताएंगे तो हम मतलब। बहुत 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 अच्छा सवाल किया है, पर तुम्हारे सवाल का उत्तर अत्यंत संक्षेप में मैं दूंगा। सवाल नहीं है, तुमने भावना रखी है और ये भावना सम्माननीय है। और यदि हर स्त्री की ऐसी भावना हो जाए तो हमारी समाज में कोई समस्या ही ना है। एक ही पंक्ति में मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसी हर दंपति है, तुम्हारे जैसे है प्रत्येक दंपति के लिए कहूँगा, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन कर के चलने के लिए संकल्पित हो जाओ और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सीख लो, जीवन धन्य हो जाए। हाँ, मंडल क्रमांक 18 से मैं देख पा रहा हूँ देवेंद्र जी अजमेरा, पुष्पा जी, बिमला जी पाटनी, बहुत सारे लोग हैं जी। 20 हाँ 20 दूर की नज़र थोड़ी सी कम है। दोनों गुरुवरों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियाँ वरदान है। तो ऐसा क्या करें कि इन सब का अच्छे से जीवन में लाभ उठा सके हम लोग। अनुकूलता भोजन में, प्रतिकूलता विटामिन में और चुनौती वरदान है। अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, चुनौती वरदान है। तो क्या करें? ऐसा तो मैं तो कह रहा हूँ चुनौती को वरदान के रूप में स्वीकार करो और अनुकूलता जो हो उसे भोजन रखो, भोजन कम करो और विटामिन पूरा रखो। नमस्ते। मैं एक प्रश्न और महाराज। नमस्ते महाराज जी। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसके पास जब कुछ नहीं हो तब उसका सब्र, और एक उसके पास जब सब कुछ हो तब उसका व्यवहार। तो इस दोनों में कैसे बैलेंस रखें? कुछ ना हो तो सब्र और सब कुछ हो तो व्यवहार। इन दोनों को हम कैसे बैलेंस करें? तो मैं तो ये कहता हूँ सब कुछ हो तो समझो मेरे पास कुछ नहीं है, और कुछ ना हो तो समझो मेरे पास सब कुछ है। संतुलन हो जाए। नमस्ते। चलिए श्री रमेश जी जैन, इंजीनियर रमेश जी जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन। महाराज जी, एक मार्गदर्शन चाहता हूँ मैं आपसे। हम लोग इंदौर से आए थे पूरा सपरिवार, और ऐसी आशा भी नहीं थी कि हम लोग सिद्ध विचक मंडल विधान कर पाएंगे, और वो भी आपके सानिध्य में। और हम लोगों को 24 नंबर मंडल प्राप्त हुआ आपकी कृपा से, तो उसके लिए बहुत बहुत नमोस्तु, शत शत नमो। ओ बोलो और जल्दी। 2 दिन पहले महाराज जी आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, मेंटल फाइलिंग। कुछ दिनों पहले ये शब्द एक बार फिर आया था शंका समाधान में। तो इस विषय के बारे, इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहता हूँ। हम इसमें कैसे हम मेंटल फाइलिंग। कल तो होना यहाँ। जी जी, इसको कल के लिए होल्ड कर दो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। इंजीनियर रमेश चंद्र जी जैन सतना, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और तैयार रहेंगी चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भाषा व्यक्ति के लिए वो अदृश्य शक्ति का काम करती है या गुण का काम करती है, या यूँ कहें कि व्यक्ति का अंग है। भले ही वह दृश्य हो लेकिन उसके माध्यम से व्यक्ति का सब कुछ झलक जाता है। लेकिन देखने में ये आता है कि हमारे पास कितना भी ज्ञान हो जाए, देखा है ये यहाँ तक गया है कि बड़े बड़े विद्वान हैं जिनका अच्छा खासा ज्ञान होता है, मगर भाषा पर वो पकड़ नहीं हो पाती है। तो मेरा श्री, हम ऐसा क्या करें कि हमारी भाषा बैलेंस रहे, भाषा पर हमारी पकड़ बरकरार रहे? कृपया बताने के कष्ट करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, भाषा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। हमारी जैसी बोली है, समझ लेना हमारी वैसी सोच है, हमारा वैसा व्यवहार है। जो लोग स्तरहीन भाषा का प्रयोग करते हैं, समझ लेना वो बड़े घटिया सोच वाले व्यक्ति। कुरल काव्य में लिखा है कि मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता का द्योतक है। यदि हम विचारों से समृद्ध हैं तो हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
आप देखिएगा मेरे संपर्क में सब तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी भाषा का स्तर बहुत उन्नत होता है, बड़ी प्रांजल नम्रता झलकती है, शब्द बोलने से पहले भी वो सोचते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो लट्ठमार भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ, वो पुलिसिया स्टाइल में जीते। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। हम चाहे कितना भी ज्ञान पालें या चाहे कितना भी बड़ा ओहदा क्यों न पालें, यदि हमारी भाषा में विनम्रता और शालीनता नहीं है तो वो हमारे व्यक्तित्व के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, जिसे हमें दूर करना चाहिए और अपनी वाणी संयम के लिए निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए। भावना योग भाषा संयम का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं तो कहता हूँ, जिन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण लाना है तो एक मंत्र जपें, सही बोलो सुंदर बोलो, सही बोलो सुंदर बोलो, सही बोलो सुंदर बोलो। और एक दूसरा मंत्र, कम बोलो धीमे बोलो मीठा बोलो, कम बोलो धीमे बोलो मीठा बोलो। इन्हें बार बार आप दोहराएं स्वस्थ दशा में, तो आप पाएंगे कि आपकी भाषा में काफ़ी कुछ नियंत्रण झलक रहा है और आप व्यवस्थित हो सकें। नमस्ते श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, और इसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन अध्यक्ष। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कलम भी तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुककर चलती है। तो यही हाल जिंदगी में इंसान का है। तो इंसान विनयशील कैसे बने? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। कलम भी अच्छा तब लिख पाती है जब थोड़ा झुक के चलती है। तो इंसान विनयवान कैसे बने, झुकना कैसे सीखे? तो मैं तो कहता हूँ कलम से ही प्रेरणा ले लो। अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना है तो हमें विनम्रता रखनी चाहिए। और आपने पूछा है विनम्रता कैसे सीखे, झुकना कैसे सीखे, तो बस कुछ एक ही बात कहूँगा, जिन्होंने अकड़ के जिया उनको देख लो, विनम्रता अपने आप सीख जाएगी। अकड़ के जीने वालों का हश्र क्या होता है ये हम देख लेंगे, तो हमारे जीवन में विनम्रता आपो आप आएगी। हमें अपने जीवन की महानता घटित करने के लिए सदैव विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए। और ये विनम्रता केवल व्यवहारगत नम्रता नहीं, विनम्रता समग्र जीवन में होना चाहिए। ओम जी। और गुणायतन यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, अब चूंकि अध्यक्ष हैं तो इसके बाद कोई नहीं है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। जय जिनेन। जुड़िए और जोड़िए क्या चीज़ आप भूल गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूं। तो जुड़िए और जोड़िए से मतलब यह है, मैंने देखा है जीवन में क्या देखा है, थोड़े दिन पहले ही देखा, जब थोड़ी सी चोट लग जाती है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ओ आ करने लगते हैं हम लोग। और बहनें क्या करती हैं, अरे थारे तो कहीं दर्द है, मारो तो पैर ना पूरा बढ़ता ही रे वह। अरे तो वो दूसरी क्या कहती है, कहीं बताऊं हमारा तो पेट में की हजम ही क्यों नहीं हुआ, बार बार जाना पड़ा है। तो ये क्वेश्चन है जुड़िए और जोड़िए का। आप जुड़िए और जोड़ना जो जानते हैं उनको पूछो, यहां पर किसी को ऐसा होता है क्या? आपको हुआ लता बहना, आपको हुआ क्या? नहीं हुआ ना? और यहां आना ही ऐसा है क्योंकि यहां पर सकारात्मक मुनिवर विराजमान है। तो क्यों जुड़ना है, जोड़ना है? आर्ट ऑफ लिविंग को सीखना है, कैसे जीना है और कैसे जिलाना है और कैसे सबको वो धर्म प्रभावना करनी है ताकि सब कोई all the time super energy, all the time super effort and all the time जियो जियो जियो। मैं जियो रिलायंस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, आप सब रिलायंस वाले की बात कर रहे हैं। मैं रिलायंस का क्यों एडवर्टीजमेंट करूंगा? मेरे को पैसा थोड़ी दिया उन्होंने, नहीं दिया है ना। तो मैं तो जियो जीने की कला के बारे में बात कर रहा हूं। तो भाइयों बहनों, आपको ये करना है कि क्या करना है, किससे जुड़ना है? बोलिए, किससे जुड़ना है? किससे जोड़ना है? किससे जुड़ना है? किससे जोड़ना है? गुणायतन बोलो ना ठीक से, गुणायतन, गुणायतन।
आपको एक और मज़े की बात बता रहा हूँ। गुणायतन परिवार महाराज श्री का आशीर्वाद लिया पहले मैंने, तो महाराज श्री का आशीर्वाद लेके हम लोग गए, गुणायतन परिवार सारा का सारा गया। कहाँ गया? आचार्य श्री के पास कुंडलपुर। और गए, क्या कहा परिवार ने? कहा जाते ही, आचार्य श्री कुंडलपुर की प्रभावना तो जबरदस्त हुई है, पर हम चाहते हैं आपके कर कमलों द्वारा शिखरज में भी पंचकल्याणक समारोह आपके कर कमलों द्वारा ही हो। आचार्य श्री सब के सब हम लोग गए, और वहाँ 3 दिन से किसी के दर्शन ही नहीं किए, पर गुणायतन परिवार तो अलग है ना, आप जानते हैं ना, गुणायतन परिवार अलग है ना। आचार्य जी का आशीर्वाद, मुस्कुरा रहे थे, आनंद ही आनंद। और दूसरे हम लोग उसके बाद गए, कहाँ गए मालूम आप? सुधा सागर जी महाराज के पास, सारा गुणायतन परिवार। और हमने अनुरोध किया, महाराज श्री हमारा अनुरोध है, कल अगर हम लोग जो महामस्तकाभिषेक करने जा रहे हैं, आपके मुखारविंद से अगर शांति धारा बोली जाए, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और यकीन मानिए, दूसरे दिन आचार्य श्री का विहार हो रहा था, आचार्य श्री का विहार था, सुधा सागर जी महाराज को पता था विहार हो रहा, फिर भी रुके, गुणायतन परिवार को शांति धारा कराई सुधा सागर जी महाराज ने। तालियां तालियां तालियां, आपकी तालियों में दम ही नहीं। बोलिए निर्यापक श्रमण परम पूज्य पुंगव मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज की। योग सागर जी महाराज ने भी आशीर्वाद दिया, और हमारे जितने महाराज वहाँ, जितने अजीत सागर जी महाराज थे, बहुत महाराज थे, संदान सागर जी महाराज वगैरह वगैरह वगैरह, सबका आशीर्वाद लेकर आए हैं। तो आपको किससे जुड़ना है? गुणायतन से जुड़ना है। और आपको कहाँ आना है? पंचकल्याणक में आना है। तैयारियां अभी से चालू, तैयारियां अभी से। आप तैयार है ना? हाथ ऊपर करके बोलिए, तैयार है ना? ओ तैयार है ना? जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। फिर से उसी मुद्रा और भंगिमा में आए हैं। एक लंबा अंतराल है, लगभग 5-6 महीने के बाद। ये इस बात का द्योतक है कि विनोद जी 100% स्वस्थ हैं, और इसी तरह ये स्वस्थ बने रहे। ये तो कहीं रहे लेकिन मन से यहीं थे। आज जब ये मेरे पास आए तो ढेर सारी फाइलें लेकर आए, महाराज ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। हमने कहा आपकी ये फाइलें इस बात का प्रमाण है कि आप गुणायतन में ही थे। ये एक लगनशील व्यक्ति की पहचान है। बंधुओं, अभी इन्होंने आप सबसे गुणायतन के लिए बोला और पंचकल्याणक के लिए तैयार रहने के लिए बोला। अभी जनता को तैयार करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी तैयारी रखने की ज़रूरत है। जनता तो तैयार है, अब आप सब तैयारी कीजिए और अतिशीघ्र इस कार्य को संपन्न करें, तो निश्चित वह हम सबके जीवन की उपलब्धि का आधार बनेगी। बहुत बहुत आगे कार्यक्रम होगा। वृत्ति बहन मिजुला जी, रश्मि जी, रूपाली दीदी पूर्णायु प्रतिभा स्थली उपस्थित हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जैन शामली यूपी। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। सिद्धों के मार्ग बताने वाले ऐसे श्री मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, अरह सागर जी महाराज की। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि विकल्प होना और दुखी होना क्या एक ही है या दोनों में अंतर है? भैया माइक। ओम, विकल्प होना और दुखी होना में अंतर है या एक है? विकल्प है क्या? आकुलता, और आकुलता है सो दुख। तो हमें भावना रखनी चाहिए, दुखी नहीं, व्याकुल नहीं होना चाहिए, और संकल्प करना चाहिए, विकल्प नहीं। कुछ हो घटे, विकल्प करके क्या फ़ायदा? संकल्प से जुड़ो, अपने लक्ष्य को सामने रखो, तो विकल्प अपने आप शांत होंगे, क्योंकि दुख भी मन का एक विकल्प ही है, इससे बचना चाहिए। श्रीमती अनीता जैन शामली यूपी, और तैयार रहेंगी वृत्ति बहन सरला जैन दूधगांव सांगली महाराष्ट्र।
दोनों युगल महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। महाराज श्री, जब आपने जयपुर में सिद्ध चक्र विधान कराया था तब से मेरी भावना थी कि मैं भी सिद्ध चक्र विधान कराऊं। इस बार मेरी मनोकामना पूरी हुई। महाराज श्री, 2 लाइन आपके लिए। पिछले करी नगन। महाराज श्री, 3 बातें आती हैं, गम खाना, कम खाना और कम बोलना। यदि मनुष्य गम करता है तो कभी कभी उसके पहाड़ टूट जाता है कि वह गम खाते खाते थक जाता है। तो ऐसे में समता परिणाम कैसे धारण करें? गम खाना, कम खाना, नम जाना, समझ गए? ये हमारे जीवन के लिए आगे बढ़ाती। रतन लाल जी पाटनी, आर के मार्बल्स, जो अशोक जी के ताऊ जी थे, वो वयोवृद्ध थे, लंबी उम्र उनने जी और एक गहरा शरीर, एकदम कमर उनकी सीधी रही। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? तो उन्होंने कहा, महाराज कम खानो, गम खानो और नम जानो। ये सुखी जीवन का आधार उन्होंने आपने इसमें कहा। तो आपने कहा, गम को हम कैसे सहे? देखिए, जिस मनुष्य के हृदय में धैर्य और सकारात्मकता हो, उसके जीवन में चाहे कैसा भी गम हो वो स्थिरता रख सकता है। अपने मन में धैर्य और अपने मन की सकारात्मकता को बरकरार रखें। आगे। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आगे बोलिए, बोलिए नाम। जी, वृत्ति बहन सरला जैन दूधगांव सांगली, और इसके बाद श्वेता जी रोहिणी दिल्ली। आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मेरे दोनों मुनिराजों को मेरे परिवार से, मेरे नगर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, हम पहले बार महाराष्ट्र सांगली से आए हैं। हमारी मैंने बहुत बार प्रयास किए पर सफल नहीं हुई। फिर मैं कुंडलपुर के पूजा करके इधर आई। फिर मैं महाराज श्री, मैंने बिलहरी की बिलहरी को दर्शन करके गई थी। फिर इधर मूर्ति देखी, 3 नंबर की मूर्ति थी बाहुबली भगवान जी की। उसमें छिपकली और बिच्छू और सांप, सर्प, गिरगिट, हाँ गिरगिटा, वो सब ऐसे कैसे मैं कभी नहीं देखी थी। देखो, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। बिलहरी में भारत के बाहुबली भगवान की सबसे प्राचीन प्रतिमा, आज उपलब्ध प्रतिमाओं में 8वीं शताब्दी की प्रतिमा है, और वहाँ 2 प्रतिमाएं। और उसमें जो अंकन है, चूँकि बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े थे, ये तो प्रतीक रूप में लताएं दिखा दी। तो उसमें तो मामियाँ भी बन गई थी, उन पे बिच्छू सांप सब चढ़ गए थे, लताओं ने घेर लिया था। तो उसमें इस रूप में उनका अंकन है, जो अपने आप में दुर्लभ है। 8वीं शताब्दी की वो प्रतिमा है और बहुत ही अतिशयकारी है। हमने तो उसकी प्रतिष्ठा 2 साल पहले ही, पिछले ही साल, हाँ 2 साल पहले, क्या पिछले ही साल की थी, 2020 दिसंबर में। तो ये एक अद्भुत है। और मैं सभी लोगों से कहूँगा, जितने लोग अभी कुंडलपुर की यात्रा पे जा रहे हैं, अपने कार्यक्रम में बिलहरी का कार्यक्रम जरूर बनाएं। उसके बिना आपकी यात्रा अधूरी सी है, ऐसा समझना। और मैं एक बस सभी नहीं महाराज जी, सभी को बोलती हूँ, बिलहरी में रहने की, ठहरने की, त्यागी व्रत के व्यवस्था है। आपने मालूम नहीं थे, हम कटनी से रुके, फिर गए पर तृप्त नहीं हुए महाराज जी। 2 तास में हम फिर सब गए, तृप्त नहीं हो गए। ठहरने की जगह है, बहुत उत्तम व्यवस्था है, बहुत उत्तम व्यवस्था है। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके मैं दिल्ली से सुनीता जैन काला, पहली बार इस सभा में मैंने आपसे पहली बार ये प्रश्न किया है। मैं कभी आज तक प्रश्न नहीं कर पाई, आपके सामने नहीं आ पाई। महाराज जी, जैसे हमारे धर्म में बताया है कि किसी को दान दो तो देख कर देना चाहिए, कि कोई उसका मिस यूज न कर रहा हो। लेकिन रास्ते में कभी जाते हुए कोई गरीब दीनहीन व्यक्ति भीख मांगता है
तो तुरंत कैसे पता किया जाए कि वह हमारे पैसे का मिसयूज करेगा या नहीं। उस समय करुणा के बस आते ही हम सब भूल जाते हैं, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, उसे दान देना। ऐसी स्थितियों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उस समय जो अपना कर्तव्य उसे पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से मामला गड़बड़ हो जाता है। हर बात का पोस्टमार्टम नहीं, हाँ, लेकिन वही व्यक्ति आपको नित्य दिखे और समझ ले कि ये इसकी प्रवृत्ति है तो हाथ खींच ले। नमोस्तु 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 गुरुदेव। द्वय मुनि महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा इससे जोड़ से प्रश्न था दीदी से कि अभी हमने 20 पंथी में जो दर्शन किया था 3 नंबर की वेदी पर, वहाँ भी जो मूर्ति थी उसमें जो 5-6 चंद्रप्रभु की मूर्ति है वो सप्तमुख वाली है, तो ये थोड़ा हमें अलग लगा कि हम ऐसा है। अभी मुझे मालूम पड़ा, मैंने तो देखा नहीं, शायद इन्हीं दिनों विश्वपंथी मंदिर में एक सप्तमुखी प्रतिमा विराजमान हुई है। सप्तमुखी प्रतिमा भगवान के मुख से सप्तभंगी के प्रतीक स्वरूप हो, लेकिन ये अर्वाची ने एक प्राचीन प्रतिमा किसी म्यूजियम में है जरूर, अब उसकी प्रतिकृति के रूप में बना दिया गया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा इसकी पुनरावृत्ति न करें। हमारे भगवान को समचतुरस्र संस्थान में ही वेदी में विराजमान करना चाहिए। किसी एक प्रतीक के रूप में विराजमान करना अलग बात है, पर प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार जो बिंब की स्थापना होती है वो वही है जैसा हम लोग करते हैं। इस तरह से करने से एक रूपता खत्म हो जाएगी और लोग मनमाने तरीके से शिल्पांकन करने लगेंगे, हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, उससे पूरी तरह बचना। हाँ ठीक है, बता दिए। चलिए। श्री अरहंत जैन पायल जैन, कटनी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। मुनिद्वैत के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर ये सब्र कितने समय तक करना उचित है, और फल के बारे में सोचकर सब्र करना चाहिए या अपने अनुसार फल मिलने पर उसे ग्रहण करना चाहिए? देखिए, सब्र कब तक रखना चाहिए? सब्र का फल मीठा होता है, शाश्वत सत्य है, मीठा ही होता है। और कब तक? जब तक फल न मिले तब तक सब्र करो। अगर तुम्हारे मन में विश्वास है कि सब्र का फल मीठा होगा तो होगा। अब फल लगने से पहले ही फूल तोड़ दोगे तो फल कहाँ से लगेगा? फूल सुरक्षित होगा तब ना फल पाओगे। तो सब्र का फल मीठा होता है, इसका तात्पर्य यही है कि सब्र रखो, फल मिलेगा ये विश्वास रखो, अधीर मत हो। कई बार ऐसा देखने और समझने में आता है कि लोग अंतिम क्षणों में भी अपनी अधीरतावश गड़बड़ कर देते हैं और जमी जमाई बात टूट जाती है। इसलिए अंतिम संभावना तक हमें सब्र रखना चाहिए। बोलो। शिवम जैन बिट्टू, प्रमाण से अगर सेवा संघ ललितपुर की ओर से। सबको एक साथ बुला लो। हाँ, सब एक साथ आ जाएं, प्रश्न आज नंबर लग पाए इन लोगों का। गुरुदेव के चरणों में समस्त प्रमाण सागर सेवा संघ का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि एक जानकारी आई थी परसों, कल सॉरी, श्री देवेश मिश्रा जी, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर महाराज जी के समक्ष उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया और कानूनन रूप से ग्रहण किया, वाकायदा पत्राचार के रूप में। तो उनको क्या महाराज जी जैन धर्म के सारी उन्हें सारी पावर, जैसे कि अभिषेक, पूजन, आहार देना है, ये कब हुआ मुझे पता नहीं, और यदि ऐसा हो गया तो सवाल ही खत्म है। अगर महाराज जी ने उन्हें जैन धर्म दिया है तो उनने सब सुनिश्चित करके ही दिया होगा। सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो, उनसे पूछ तो। नहीं तो गुरुदेव एक बात बोलूं, अपना इतिहास पलट करके देखो, जितनी भी जैन जातियां हैं अनादि से जैन थोड़ी थी, सब कन्वर्टेड हैं और किसी मुनि की कृपा से ही परिवर्तन हुआ, समझ गए। लेकिन सब बातों का विधि विधान है, उसी अनुरूप सारा कार्य होता है, समझ गए। तो उसे उसी अनुरूप देखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न और था। हम लोग तो हो रहा है, हम लोग भोजनशाला में सबको जो भोजन करवा रहे हैं, तो गुरुदेव इसका पुण्य कुछ हम लोगों को फल मिलेगा? देखो, एक बार तो इन सारे युवकों के लिए आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत कर दो। ये सब
अच्छा खासा कारोबार करने वाले, पढ़ाई करने वाले, जो अपने बड़े बड़े कारोबार, किसी का टू व्हीलर का शोरूम है तो किसी का ट्रैक्टर की शोरूम है, तो कोई गल्ला का काम करते हैं, कोई रेडीमेड के काम वाले हैं, वो सब छोड़ करके आपके यहाँ आए केवल आपकी सेवा के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए। आप सबको चाहिए कि आप सब इन सब के कदम से कदम मिला करके काम करें और इनको सहयोग दे। ये आपके ही बच्चे हैं जो आपके धर्म ध्यान कराने के लिए आए हैं, निश्चित इसका लाभ इनको जरूर मिलेगा। समय हो गया यहीं पर विराम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। परम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। ओम।